अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग मल्टीप्लेक्सर को करेंगे और मल्टीप्लेक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना ये इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आसान है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो है बेसिकली कम्बिनेशनल सर्किट की एक टाइप है और इसमें जैसे हम लोगों ने प्रीवियस किया था इनकोडर डिकोडर, वो भी कम्बिनेशनल सर्किट की टाइप है, लेकिन ये मल्टीप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर ये किस कैटेगरी में इसको लोगे आप? डाटा ट्रांसमिशन की कैटेगरी में। जिस तरह उसमें हम डाटा ट्रांसफर करते थे सेम इसमें भी हम डाटा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें हम डाटा ट्रांसफर करेंगे किस बेस पे? सिलेक्शन की बेस पे। मतलब आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और उन मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्टर जो है ना वो सिलेक्ट करेगा जिसको उसने आगे ट्रांसफर करना है। सपोज आपने जी इसके लिए सिलेक्शन प्रेस किया है तो वो ये ट्रांसफर करेगा। अच्छा, अब इसको हम प्रिंटर की एग्जांपल के साथ भी ले सकते हैं। जैसे आप लैब में हो और लैब में क्या कर रहे हो, आपने एट अ टाइम आपने भी और आपके फ्रेंड ने भी जो है ना वो कमांड सेंड कर दी है। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा उसमें से जो सबसे पहले, अब प्रिंटर जो है ना उसने क्या करना है, उसने दोनों पेपर्स को तो इकट्ठा तो नहीं ना प्रिंट करेगा, वो एट अ टाइम सिर्फ एक को ही करेगा। सेम मल्टीप्लेक्सर भी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, एक वक्त में एक ही इनपुट को ट्रांसफर करेगा और उसमें से फिर जो बाकी रह जाने वाली है ना वो आपकी क्यू में लग जाएंगी। ठीक है, तो ये काम सिलेक्शन की बेस पे होता है। इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। मोबाइल फोन की जो कॉल्स आती हैं उसकी भी एग्जांपल मल्टीप्लेक्सर के लिए परफेक्ट है। मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं उसमें से सिर्फ फिर आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिलेक्ट करोगे और वही आप फिर वो आउट जो है ना आउटपुट जो है ना जनरेट करेगा, मतलब कि आपकी जो है ना कॉल आप उसको रिसीव करोगे। अगेन यहाँ पर जो है वो एक समझ लो साउंड सिस्टम है और इस साउंड सिस्टम में आप देखो कि एक मल्टीप्लेक्सर दरमियान में लगा हुआ है और ये मल्टीप्लेक्सर जो है ना बेसिकली कर क्या रहा है, चार इनपुट्स आ रही हैं और ये चारों जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट, यहाँ से आप जो है ना साउंड जो है ना ट्रांसफर कर सकते हो MP3 का साथ भी, लैपटॉप के लिए भी, और मतलब आपने सैटेलाइट के जरिए करवा रहे हो या आप कोई टीवी की केबल आपने लगाई है उसके साथ आप कनेक्ट करवा रहे हो। अब ये सारे इसके साथ कनेक्ट हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिवाइस है उस पर बटन लगे हुए हैं और आप कहते हो MP3 के लिए बटन ये है, लैपटॉप के जरिए करवाना है तो उसका बटन ये है तो इसको प्रेस कर दो, अगर इसके जरिए करवाना है तो उसका बटन ये है तो इसको प्रेस कर दो। अब आप करोगे क्या करोगे, ये फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप के जरिए करवाना है तो आपने इस बटन को प्रेस किया तो सिलेक्शन जो है ना वो इसकी 01 की गई, तो 01 के केस में उसने इसकी इनपुट को एक्टिव कर देना है और ये सिग्नल आगे पास होंगे और आपका जो है ना साउंड सिस्टम इसके थ्रू ऑन हो जाएगा। तो ये मल्टीपल डिफरेंट जो है ना वो आप रियल वर्ल्ड में अपने इर्द गिर्द देखना कि कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मल्टीपल सिलेक्शन में से किसी एक को आप सिलेक्ट करते हो और उसके अगेंस्ट फिर आपका आउटपुट जो है ना वो जनरेट होता है या वो डिवाइस जो है ना एक्टिव होती है। ठीक है, अच्छा अब इसको अब एक ब्लॉक डायग्राम के साथ देखते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखने लगे हैं कि किस तरह इसकी वर्किंग होती है और पेपर में कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ये 4 का। अब ये जिस तरह हम लोगों ने इनकोडर का देखा था डिफरेंट साइज थे, 16 का, 8 का, 4 का, 2 का, सेम मल्टीप्लेक्सर के भी डिफरेंट साइज हैं। जैसे अभी पीछे एग्जांपल में हमने किया, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो है ना इसका साइज है 4x1, तो मुझे कैसे पता चला 4x1 है, क्योंकि इनपुट्स जो थी ना 4 आ रही थी और आउटपुट आपकी एक ही होगी। तो मग्स में तो हमेशा आउटपुट एक ही जनरेट करेगा, जितनी मर्जी आपकी हो, चाहे 16 इनपुट्स हो, 8 हो, 2 हो, जितनी मर्जी हो। लेकिन जो सिलेक्टर्स है ना वो आपके इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका 4 अगर आपका साइज है मक्स का, तो इससे तो पता चल गया 4 इनपुट्स हैं, तो सिलेक्टर आपके कितने होंगे? तो सिलेक्टर्स जो है ना आपके 2 की पावर जब आप 2 करते हो तो आपके पास 4 निकल आता है, तो 2 जो है आपके सिलेक्टर्स होंगे। सेम अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर 8x1 है तो 8 आपके इनपुट्स होंगी, तो इस केस में आपके पास सिलेक्टर्स कितने होंगे? यस, इस केस में आपके पास 3 सिलेक्टर्स होंगे, कि मतलब 2 की पावर 3 करते हो तो आपके पास 8 आ जाता है, तो एक और यहाँ पे हम लगा देंगे बाहर। तो मल्टीप्लेक्सर में 2 लाजमात आपने इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनका होना जरूरी है, एक आपका इनपुट और एक आपका सिलेक्टर। ये दोनों के बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन उसके अलावा अगर मैं कहूँ 16 का, 16x1 का बताओ, तो उसके लिए कितना सिलेक्टर्स होंगे? यस, उसके लिए आप 4 करोगे, क्योंकि 2 की पावर जब आप 4 करते हो तो आपके पास 16 आ जाता है। तो 16x1 का अगर आपके पास मग्स है तो आप
ने सिलेक्टर निकालना हो तो सिंपल उसकी पावर के साथ जो है ना वो आप जज कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये ब्लॉक डायग्राम में सिंपल दो चीजें हैं, इनपुट्स और आपकी सिलेक्टर। अगर 4 का है तो 2 सिलेक्टर, अगर यही जो 8 का होगा तो 3 सिलेक्टर, और आउटपुट हमेशा एक ही होगी। ये एक डायग्राम से जो है ना बताने की जो है ना वो कोशिश की है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, और अगर आपने 0 0 यहाँ से प्रेस किया तो वो क्या करेगा, इस सिलेक्टर जो है ना कंट्रोल इसके साथ कनेक्ट कर देगा और ये डाटा आगे ट्रांसफर कर देगा। तो बेसिकली उस मक के अंदर जो है ना तो इस तरीके से वो वर्किंग करता है। अब ये 2x1 का 2x1 में अगर आप देखो तो आपके पास सिलेक्टर एक ही होगा, क्योंकि 2 की पावर 1 करोगे तो आपके पास 2 ही आएगा, और इनपुट्स आपके पास 2 ही है। तो अगर मैं इसका टेबल अगर बनाऊं, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए और एक्सप्रेशन से फिर हम आगे सर्किट जो है ना वो जनरेट करते हैं, तो इसका अगर हम टेबल बनाए तो टेबल क्या है, तो टेबल सिलेक्टर की एक ही वैल्यू है, या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी, और इससे ज़्यादा कम्बिनेशन इसका बन ही नहीं सकता। और ये किसके साथ कनेक्ट करेगा, ये इनपुट्स जो है वो I0 I1, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन बनानी हो तो ए जो है ना वो A0 के साथ जब करेगा तो इसकी इक्वेशन इस तरह की बनेगी, ए कम्प्लीमेंट I0 ए I1। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 4 के साथ देखते हैं ताकि आपको जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों, क्योंकि 2 के साथ ना ही इतना ज़्यादा जो है ना वो इसको, क्योंकि उसमें वैल्यूज कम है तो उसको अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से मुश्किल आ रही होगी, लेकिन इसके साथ जो है ना आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास है 2 सिलेक्टर हैं, तो आपको कितने कम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, आपको आपको 4 कम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और वहां पर सिर्फ एक ही कम्बिनेशन था, 0 था या 1 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आउटपुट क्या है, I1 आउटपुट कह रही हूँ, इनपुट क्या है I0 I1 I3 I2 I3, ठीक है। ये हमने लिख दिए। अब हमने इस पूरी रो को जो है ना वो पकड़ना है और इसकी इक्वेशन लिख देनी है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट I0, ठीक हो गया। सेम वहां पर क्या हमने किया था, I0 किया था और I1 किया था, वो सिंगल था तो वैल्यूज कम थी, तो इसलिए दो आपके पास एक्सप्रेशन निकल आए, ए कम्प्लीमेंट I0 ए और I1, सिंपल। लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज ज्यादा है, तो अब इसका एक्सप्रेशन निकालो, ए कम्प्लीमेंट बी और आई डायरेक्ट लिख दो। सेम इसी तरह ए लिखोगे बी कम्प्लीमेंट और I2 ए बी और I3। तो जब सिलेक्टर की वैल्यू होगी 0 1 होगी तो उसने किसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है और डाटा को आगे ट्रांसफर कर देना, सिंपल। इसके अलावा 8x1 का आपके पास मक्स आ सकता है, तो उसका अगेन देखो उसका जो है ना सिलेक्टर 3 बनेंगे, तो 3 का जो है ना आपने टेबल बना लेना है, 0 से लेकर 7 तक आप इसके कम्बिनेशन बनाओ, देन उसके बाद हर रो का जो है ना वो आपने एक्सप्रेशन निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो एक ब्लॉक डायग्राम थी हाई लेवल पे रहते हुए कि ये किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। अब हम देखने लगे मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो है ना वो सर्किट एक्चुअल में काम कैसे करता है। अभी जो जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया है इसका, या पीछे जो एक्सप्रेशन बनाया है, तो ये एक्सप्रेशन अगर गौर से देखो ये क्या है, ये आपके सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हमेशा हमारे पास एंड गेट लगता है, और मल्टीपल एंड गेट्स जो है ना वो सारे जितने भी आपके एंड गेट्स होंगे वो सारे किसके साथ कनेक्ट होंगे, आपकी और गेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे देखो एंड गेट्स किसके साथ हैं, और के साथ कनेक्ट है। तो ये सेम यहाँ पर काम होगा कि जो ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर की, तो उसको देखो उसके अंदर वो ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो उसका देखो ब्लॉक डायग्राम के अंदर इस तरीके से वो कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पर जो है ना वो सेक्टर्स को हम लोगों ने ये नॉट के साथ सिंबल के साथ क्यों किया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने टेबल में देखा कि टेबल में 0 0 0 1 1 0 1 1 ये सेक्टर्स की वैल्यू इस तरह चेंज हो सकती है, कभी कम्प्लीमेंट कभी विदाउट कम्प्लीमेंट। तो उसके लिए फिर हमें जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें ये इन्वर्टर लगाया जाता है कि सिलेक्टर की वैल्यू को अगर हमें 0 की चाहिए तो वो 0 के साथ कनेक्ट कर देगा, अगर हमें 1 चाहिए तो 1 के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो चलो इसको अब हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ओके, ये डायग्राम में जो था ना वो एक ये चीज़ थी कि आई को बताना ये चाहा था कि ये आपकी इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम किसी और वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे बुक के अंदर आपके D0 D1 D2 D3 इस तरह दिया हुआ है। तो
यहाँ पर आई को जो है ना वो ये बताने की कोशिश की है कि ये इनपुट है ताकि आपको याद ध्यान रहे। तो अगर इसको हम करेंगे तो इसको देखोगे तो D0, D1, D2 और D3 ये आपके पास जो है ना इस तरीके से आप वैल्यूज लिखोगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने पेपर में बनानी है, आप लोगों ने ये सर्किट नहीं बनाना। हाँ, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे। ओके जी, ये एक्सप्रेशन अभी हमने देखा तो उसके साथ ये मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। जैसे आपके पास जो है ना वैल्यूज हैं मिन टर्म्स की 0 और 2 के, मतलब सिर्फ यही दो वैल्यूज वर्क कर रही हैं, बाकी ऑफ है। तो उस केस में सिलेक्टर ने क्या करना है, अब सिलेक्टर ने के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इसको भेजेगा या तो इसको भेजेगा। अगर सिलेक्टर 0 0 होगा तो उसने क्या करना है, इसको एक्टिव कर देना और आगे डाटा को ट्रांसफर कर देना है। और अगर 0 1 हुआ तो उस केस में सिलेक्टर इसको ऑन भी करेगा तो ये आगे ट्रांसफर ही होगा, ये तो है ही आपकी वैल्यू 0 है, तो ये तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन में सिर्फ 0 और 2 है, दो ही डिवाइसेस हैं, समझ लो। अब ये वैल्यू को कंसीडर करो, ये कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो चलो अब जो है ना हम लोग कुछ बूलियन एक्सप्रेशन के साथ भी करके देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में बूलियन एक्सप्रेशन के साथ जो है ना वो कैसे आ सकता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन में जो है ना वो आपको इस तरीके से मिन टर्म्स दी जाएंगी। अब उन मिन टर्म्स को आपने क्या करना है, आपने इसको, अच्छा इसको भी करने के जो है ना मल्टीपल मेथड्स हैं, तो मैं तीनों जो डिफरेंट मेथड्स के साथ जो है ना आपको बता देती हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे आप उसको जो है ना वो कर लेना। अच्छा, अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास सिंपल ये है और आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि इसको किसके साथ आपने करना है। अभी फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता, हमें जस्ट ये एक्सप्रेशन दे दिया गया। आपने सिंपल देखना है ये कितने वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है ये 3 है। तो उस केस में आप इसको, और इसमें वैल्यू कितनी है, 7 है, तो उस केस में आप इसका जो है ना मक्स इस तरह बनाओगे, 8 का बना लोगे। ये वो केस है जब आप मल्टीप्लेक्सर का उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आमतौर पे वो मेंशन करते हैं कि 4 के साथ बनाओ, 16 के साथ बनाओ, 8 के साथ बनाओ। अभी ये वो सिनेरियो है जिसमें आपको मेंशन ही नहीं है, तो उसमें तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट सिर्फ 8 यहाँ पर इनपुट्स लगा दो, और जो जो आपकी वैल्यूज ऑन है, लाइक आपका 3 ऑन 1 3 है, 1 है, और उसको जो है ना वो ऑन कर दो, ठीक है। तो और सिलेक्टर्स जो है ना वो ऐसे 3 बना दो। तो ये आपने मल्टीप्लेक्सर बना दिया इसका सिंपल। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन इतने इजी आते नहीं हैं, जिस तरह के आते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लाइक आपको इस तरह का क्वेश्चन है और कहा जाए कि आपने बनाना है 4x1 के साथ। अब 4x1 का जो है वो छोटा मक्स होता है, उसमें सिलेक्टर्स आपके कितने होते हैं, उसमें सिलेक्टर्स आपके 2 होते हैं, तो हमने उसके साथ बनाना है। तो उस तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखोगे आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, 7 है। आपने क्या करना है, आपने इसका टेबल ड्रॉ कर लेना है। सिंपल टेबल ड्रॉ कर लिया और टेबल में आपने जी मिन टर्म्स इसकी निकाल लेनी है, जैसे हम प्रीवियस करते आए हैं कि जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उतना हमने जो है ना उसका टेबल बना लेना है। हमने ये टेबल बना लिया, फिर उसके बाद हमने जहाँ जहाँ जो मिन टर्म्स थी उनको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गई। अब उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन टेबल होता है, जो मक्स के लिए हम यूज करते हैं, उसको देखना है हमने। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि अगर आपको आए कि 4x1 के साथ है, तो उसमें ना आप, और उसमें सिलेक्टर्स आपको कहा जाए कि सिलेक्टर जो है ना वो आपका ए है, ये भी मेंशन है। सॉरी, सिलेक्टर जो है ना वो आपका बी और सी है, ए आपकी इनपुट है, ये भी वो साथ मेंशन करेंगे। और अगर नहीं करते उस केस में आपकी अपनी मर्जी है, सिलेक्टर जिसको मर्जी चूज कर लो, ठीक है। आमतौर पे फिर ये वाला जो है ना ए को यूज कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो इनपुट वैल्यू है ना उसको पकड़ना है, और सिलेक्टर जो है ना बी सी है उनको साइड पे रहने देना है। अब इनपुट की जो है ना उसकी जो सीक्वेंस है उसको देखो, 0 0 है, फिर उसके बाद 1 1 है। तो आपने क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर वाली रो जो है वो आपकी 0 की है, नीचे वाली रो किसकी है, 1 की है। तो ए को फिर कर दो ए कम्प्लीमेंट, और जो 1 वाला है ना उसको कर दो ए। दोबारा से इसको देख लो, मतलब ये जो आपकी ए है इसको हम कहेंगे ये आपका
ये हमारे पास इस टाइम पे इनपुट है, मतलब इनपुट हमने करवानी है वैल्यूज, और इनपुट्स जो है ना वो वैल्यूज हमने 4 इनपुट्स करवानी है, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हमारा 4x1 मग्स के साथ जो है ना हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने चूज करना है अपने सिलेक्टर्स को और अपनी इनपुट्स को। आमतौर पे साथ वो मेंशन कर देंगे कि इनपुट आप जो है ना वो ए को ले लो या बी को ले लो या सी को ले लो। अगर वो मेंशन करते हैं इनपुट ए को ले लो, तब हम कैसे बनाएं। और उसके अलावा सिलेक्टर जो है ना वो आपको कह देंगे बी और सी जो है वो आपका सिलेक्टर है। अब इस केस में आपने क्या करना है, आपने पकड़ना है ए को, और ए की सीक्वेंस देखो 0 1 0 है, फिर उसके बाद 1 है, तो उस सीक्वेंस के साथ आपने ना नंबरिंग लिख देनी है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 जो है ना, ये 4 ये नीचे वाली जो रो है ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 0 है। और हमें पता है कि 0 को हम, और ये किस वेरिएबल का, एक है, तो इसको कर देंगे एक कम्प्लीमेंट, और ये किस वेरिएबल का, ए का ही है, और कम्प्लीमेंट के बगैर है, तो इसलिए इसको एक कर देंगे। अच्छा, इससे हमने अब रिजल्ट कैसे निकालना है, रिजल्ट हमने कुछ इस तरह से निकालना है कि आपने देखना है कि कौन कौन सी जो है ना वो मिन टर्म जोन थी, 1 था, 3 था, 5 था, 6 था, उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो, सिंपल, उसको हमने सर्कल कर दिया। देन उसके बाद अब आप सीक्वेंस में देखो कि कौन सा सर्कल नहीं है, ये दोनों सर्कल नहीं है, उसको 0 कर दो। ये दोनों सर्कल है तो इसको 1 कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे सर्कल है, ऊपर सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सी वैल्यू सर्कल है, एक ही है, तो इसलिए ए को हमने लिख दिया। ये कौन सा सर्कल है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट वाला सर्कल है, ऊपर वाला सर्कल है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए कम्प्लीमेंट लिख दिया। तो हमारे पास जो है ना आंसर आ गया। आंसर क्या आया है हमारे पास, आंसर आया है 0 1 ए और ए कम्प्लीमेंट। तो 4 इनपुट्स आ गए, और हमें 4 ही चाहिए थे, और एक जो है ना वो आप लगा दो, और 2 आपके सिलेक्टर्स हो जाएंगे, और सिलेक्टर्स का नाम क्या है, बी और सी। ये आपका जो है ना मग्स बन गया है इसका। ठीक है, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी, ये जो भी मैंने बनाई है। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यही वाली जो प्रीवियस एग्जांपल थी ना उसको हम देख लेते हैं, उसको हम ना करते हैं के मैप के साथ। जैसे हम सिंपल के मैप बनाते थे, और के मैप में हम क्या करते थे कि 8 का हो, 3 का हो, जितने का भी हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो है ना वो चेंज ये लेकर आना है। हमें पता है ए हमारी इनपुट है, और बी और ये सी जो है ना हमारा सिलेक्टर है। बी और सी को आप इस तरीके से लिख दो, और ए को इस तरह लिख दो। अब हमने करना क्या है, हमने वर्टिकल जो है ना वे में अपनी वैल्यूज को नीचे नोट डाउन कर देना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 कर दो, ये दोनों हैं तो इसलिए इसको 1 कर दो, और ये जो है ना आपका ऊपर 1 है और नीचे आपका 0 है, तो इसको क्या कर दो, ये आपका एक कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये आपका ए हो जाएगा। तो अगर आपको के मैप याद हो, उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो ये 2 है और ये 3 है। तो जब हम उसका रिजल्ट नहीं बनाएंगे, मतलब उसका जो मक्स बनाएंगे, तो उसमें जाके फिर अरेंजमेंट जो है ना सीक्वेंस वाइज करनी है, 0 1 2 और 3, जैसे मैंने प्रीवियस दिखाई है। तो इस केस में क्या करोगे, इसमें फिर आप लिखोगे 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, और ये 2 को पहले लिखोगे, और उसके बाद 3 को लिख दोगे। ठीक है, मतलब 3 का आंसर ए कम्प्लीमेंट लिख दोगे, और मग्स वैसे ही बन जाएगा। तो हमारा के मैप से भी हम मग्स बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है कि के मैप जो है वो हम हॉरिजॉन्टल वे में भी बना सकते हैं, वर्टिकल वे में भी बना सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। अभी तक जो है ना ज़्यादातर आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ किया। वर्टिकल भी बना सकते हो, तो वर्टिकल अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सिलेक्टर्स जो है वो साइड पे कर दो, और इनपुट्स ऊपर कर दो। अब उसमें क्या होगा, आप हॉरिजॉन्टल वे से जो है ना अपनी वैल्यूज को नोट डाउन करते जाओगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दोगे, इसको 1 कर दोगे, और यहाँ पर जो है ना वो ए कम्प्लीमेंट ऑन है तो ए कम्प्लीमेंट को कर दोगे, और यहाँ पर कौन सा ए है। और अगेन के मैप में सीक्वेंस जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, 0 होता है, 1 है, 3 है, और देन 2 है। तो जिस तरह भी मैंने इसका बताया कि मग्स में करते हुए आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है। पहले आपने 0 को, फिर 1 को, फिर 2 की वैल्यू, देन उसके बाद 3 की वैल्यू को लिखना है। ठीक है,
आप के मैप के साथ करना चाहते हो के मैप के साथ कर लो। अगर आपको प्रीवियस जो है, जो टेबल अभी मैंने प्रीवियस बनाया, ये टेबल आपको ज़्यादा आसान लगता है तो ये कर लो। और वैसे अगर आप ये कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपके जो है ना और भी तरह के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सॉरी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास सेलेक्टर सपोज करो आपके पास है 00011011, तो ये इनपुट टेबल जो है ना हमारा ये बना, और हमारा मर्क्स जो है ना वो ये बन गया। तो अगर आप वैल्यू देते हो 01 देते हो तो 01 के केस में आपके पास ये 0 और ये 1 जाएगा, और उस केस में उसने क्या करना है, इस 1 को जो है ना आगे ट्रांसफर कर देना है। और अगर आप 1 इनपुट करवाते हो उस केस में उसने ए कम्प्लीमेंट के आंसर को आगे भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि यही हमारा जो क्वेश्चन था ना उसको एक और मेथड के साथ देख लेते हैं। उसमें क्या है कि आपके पास जिस तरह आप टेबल बनाते थे वैसे ही आप टेबल उसका ड्रॉ करो, बनाओ, देन उसके बाद इसकी सीक्वेंस कर लो। सीक्वेंस ऐसे कि आपने क्या करना है, इसमें देखो कि जो आपके पास सेम है, लाइक आपका जो इस टाइम जो सिलेक्टर था वो कौन सा था, बी और सी सिलेक्टर था, और जो इनपुट थी वो कौन सी थी, आपकी ए इनपुट थी। तो हमने प्रीवियस जो किया था वो ए इनपुट के साथ किया था। अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं ए और बी को एज अ सिलेक्टर रखेंगे, और सी जो है ना वो आपका इनपुट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, प्रीवियस हम लोगों ने इनपुट ए रखी थी, अभी हम इनपुट सी रखने लगे हैं। ठीक है, तो उस केस में देखो आपके पास जो है ना इसके ऐसे ग्रुप बना लो, जो जो सेम है उसका ग्रुप बना लो। ये इसका एक ग्रुप बन गया और ये इसका ग्रुप बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसके ग्रुप को अगर आप देखो तो उस केस में देखो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो क्या निकाल रहा है, ये आपके पास रिजल्ट सी का निकाल रहा है। ये क्या निकाल रहा है, रिजल्ट आपका जो इनपुट है आपका क्या निकल रही है वैल्यू, इस केस में आपके पास सी कम्प्लीमेंट निकल रहा है। इस केस में आपके पास क्या इनपुट निकल रहा है, 1 निकल रहा है। और इस केस में आपके पास क्या निकल रहा है, आपके पास 0 निकल रहा है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर जी 0 है या इसका आंसर 1 है, इसका ये है। वो इस तरह कि जब हम लोगों ने क्या किया था, ट्रुथ टेबल बनाया था, उसमें हम लोगों ने मिन टर्म्स जो है ना 1 2 4 5 इसको ऑन कर दिया था, बाकी सबको ऑफ कर दिया था। और जब आप ग्रुप करोगे तो ग्रुप करने के बाद वो क्या करेगा, इस ग्रुप में देखेगा तो जो सी की वैल्यू है वही आपकी एफ की वैल्यू है, मतलब सेम है। तो इसलिए जो सी है वही निकल रहा है ना, तो इसलिए हम आंसर लिख देंगे सी। और यहाँ पर देखो जो सी है वो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट बनता जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू को देखो तो हमने क्या कर दिया, इसको सी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अगेन इसको देखो तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट निकल रहा है वो दोनों वैल्यूज आपकी वंस में आ रही है, तो इसलिए आंसर 1 आ गया। और इसमें आपके पास रिजल्ट दोनों आपकी वैल्यूज 0 में आ रही है, तो आंसर इसलिए 0। तो एक ये भी मेथड है, आप इस तरह भी कर सकते हो। और अगर आपने इम्प्लीमेंट जो आपने टेबल, अगर आपने टेबल के साथ करना है तो उस तरह भी कर सकते हो। तो चलो टेबल के साथ भी देख लेते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन टेबल हम लोगों ने देखा था। तो इसमें सीक्वेंस क्या बनाओगे, अब प्रीवियस जो सीक्वेंस थी हम लोगों ने किसकी अकॉर्डिंग बनाई थी, हम लोगों ने बनाया था एक एक अकॉर्डिंग, इसलिए हमने लिखा था 0 1 2 3 4 देन 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंस बनेगी, हमारी बनेगी सी के अकॉर्डिंग। तो सी की सीक्वेंस क्या है, 0 1 0 पहले मतलब 0 1 2 3, 0 किस किस की वैल्यू है, 0 की है, 2 की है, 4 की है, 6 की है। तो इसलिए 0 2 4 6 ये सारी वैल्यूज इन इन जो है ना वो रोज में आपका सी जो है वो 0 आता है, तो इसलिए इसको हम सी कम्प्लीमेंट कर देंगे। और 1 कहाँ कहाँ पर आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, 5 पे आता है, 7 पे आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसी अरेंजमेंट में से लिख दिया और इसको कह दिया सी की रो है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद उनको सर्कल कर लो, जो जो आपके मिन टर्म्स थे उनको सर्कल करने के बाद आप वर्टिकली देखो कि कौन यहाँ पर है, सी है, तो इसलिए इसको सी को कर दो। यहाँ पर कौन सर्कल है, आपका सी कम्प्लीमेंट है, सी कम्प्लीमेंट को कर लो। ये दोनों सर्कल है तो इसको 1 कर दो, ये दोनों सर्कल नहीं है तो इसको 0 कर दो। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपको तीनों मेथड जो है ना वो समझ में आ गए होंगे। आप ये करना चाहते हो ये कर लो, ये करना चाहते हो ये कर लो,
कि मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, ये वो कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। देन उसके बाद इसका जो है वो मक्स कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो एक सी था तो दूसरा कम्प्लीमेंट था, और अगर आप डायरेक्ट जस्ट ऐसे ही करना चाहते हो, सी कम्प्लीमेंट ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे करो वीडियो को पॉज और इसको आप बनाओ 4x1 के साथ, नहीं 8x1 के साथ इसको बनाओ। और उसके बाद मुझे जो है ना आपने ये चेक करवाना है। ठीक है, देखो ऐसा ही है आपका। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया सिलेक्टर कौन से। अब आपकी मर्जी है, जब यहाँ पर कुछ कहीं मेंशन ना हो वहां पे आपकी मर्जी, आप सी को सिलेक्टर बना लो, सॉरी आप उसको बी सी और डी को सिलेक्टर बना लो, ए को ऐसा इनपुट रख लो, या बी को इनपुट रखना है तो इन तीनों को सिलेक्टर बना लो, ये फिर आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर जो है ना फिलहाल हम लोगों ने ए को लिया और एज अ इनपुट के तौर पे, बाकी जो है ना बी सी और डी जो है ना आपके एज अ सिलेक्टर होंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है ना देखना है ए की, क्योंकि इससे जो है ना यहाँ पर देखो कि कौन कौन सी वैल्यूज आपकी ऑन थी, उन वैल्यूज को जाके आप सर्कल कर लो। देन उसके बाद उनकी वैल्यूज को जहाँ जहाँ पे वो सेम आ रही है कि 1 और ये 0 और ये ए कम्प्लीमेंट, तो ये इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है कि इनपुट अगर आपकी सी होती तो ये सी कम्प्लीमेंट और ये सी, तो उस केस में आपके पास अरेंजमेंट क्या आनी थी, अरेंजमेंट आनी थी 1 आना, 0 आना था, फिर 2 आना था, फिर 4 आना था, फिर आपका 6 आना था, 7 आना था। इस तरीके से आपकी आनी थी अरेंजमेंट, कि जहाँ जहाँ पे जीरोज हैं वो आप पहले लिस्ट लिख दो, फिर उसके बाद जहाँ पे 1 है तो उस 1 की जो है ना लिस्ट लिख दो। उस तरीके से आप इसको टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसका जो है ना वो टेबल, सॉरी मक्स जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर आपको ये 16x1 का आता है और कहा जाता है इसका मक्स बनाओ, तो जैसे मैंने 8x1 का बताया था सिंपल, तो आप उसके 4 आप सेलेक्टर्स बना लोगे, और जो इनपुट्स हैं उनको जो है ना जस्ट आप ऑन कर दोगे, बाकी जो है ना वो ऑफ कर दोगे। तो ये सिंपल वाला तो आप कर लोगे, लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन है उसको कहा जाए 8x1 के साथ करना है तो तब क्या करोगे। उसके लिए ये है कि आपने सिंपल जो है ना वो 8x1 का अगर बनाना है तो सिंपल आप क्या करोगे, वही टेबल बनाओगे, उस टेबल की अरेंजमेंट करोगे। 7 तक का आपने बनाना है, तो अरेंजमेंट देखो आपने इसमें से जो है ना वो इनपुट जो है ना वो आपने ए को लेनी है और बी और सी और डी जो है ना एज अ सेलेक्टर लेना है। अब यहाँ पर देखो ए कम्प्लीमेंट और ए, और उसके बाद हमने इसको सर्कल कर लिया, देन उसके बाद उसकी वैल्यूज लिखी, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उन वैल्यूज को जो है ना नोट डाउन कर देंगे। ये नोट डाउन कर दिया, देन ये समझ लो आपकी जो है ना वो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इधर तक जो है ना मेरे ख्याल से अगर आपको इस सिंपल जो है ना वो अगर आपको एक से रिलेटेड आता है, आपको कोई सॉरी ए से रिलेटेड अगर आपको आता है तो वो तो आप कर लोगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको कहा जाए इनपुट जो है आपकी बी है, ए सी और डी आपका सिलेक्टर है, तब क्या करोगे। यहाँ पे करो वीडियो को पॉज और इस चीज को खुद से करो। ओके जी, उसको करोगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि बी जो है ना अब आपकी इनपुट है, तो बी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अरेंजमेंट करनी है। तो बी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट क्या है, 0 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो 0 0 किस किस रेंज पे आता है, 0 पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है। इसके अलावा 8 पे आता है, 9 पे आता है, 10 पे और 11 पे आता है। तो उनको हमने नोट डाउन कर लिया। देन उसके बाद वंस को उठाओ और वंस को जो है ना वो ऐसे लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद अगेन सर्कल करना है तो सर्कल करो जहां जहां पे जो आपकी वैल्यूज होंगी। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ स्टेप कौन सा, फोर्थ स्टेप ये है कि आपने इसके आंसर्स लिखने हैं। तो वो आंसर्स तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो, बी डायरेक्ट लिख दो, बी कम्प्लीमेंट, ये 0 होगा और ये 1 होगा, तो उसके बाद यहाँ पर इनको पुट कर दो। अच्छा, इनपुट अगर आपकी जो है ना वो सी होती है और ए बी और डी जो है ना अब की बार हम लोगों ने एज अ सिलेक्टर लेने हैं, तो तब क्या करोगे। अच्छा, अब उसमें सी को देखो कहाँ कहाँ पे आपका 0 है, वो है 0 पे है, 1 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 8 पे है, 9 पे है, 12 पे है, 13 पे। यहाँ पे आपके जीरोज हैं, और इसके अलावा जो है ना वंस जहाँ पे होंगे उनको ऐसे लिस्ट डाउन कर दो। तो उसके बाद सर्कल करो, देन वैल्यूज उतारो, परफेक्ट आपका हो गया। ठीक है, और अब की बार हम लोगों ने इनपुट जो है ना डी को रखना है, तो डी के लिए अगेन 0
2 4 5 6, ये जो है ना आप उस तरीके से अरेंजमेंट कर दोगे और मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई है। और अगर यहाँ पे फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर आपके पास आ जाए यही वाला क्वेश्चन है, उसको 8x1 के साथ नहीं करना, 4x1 के साथ करना है, तो उस केस में क्या करोगे? तो 4x1 में देखो, अब आपके पास जो है ना इनपुट 4 होनी चाहिए, इनपुट 4 होनी चाहिए। तो उस केस में आपके पास कुछ ब्लॉक भी आपका उसमें भी आपको तब्दीली नजर आ रही होगी उसकी अरेंजमेंट में। देखो यहाँ पर पहले जब हम कर रहे थे वो कुछ इस तरह से ब्लॉक था, अब देखो ये आपका स्क्वायर में आपका आ गया। वो कैसे क्यों आया? वो रीजन ही यही थी क्योंकि हमें 4 इनपुट्स चाहिए। अच्छा जी, 4 इनपुट्स चाहिए तो यहाँ पर अब देखो सबसे पहले कि इनपुट्स कौन सी है? इनपुट आपकी ए और बी है। अच्छा, ए और बी को पकड़ो, यहाँ पर ए और बी जहाँ जहाँ पे 0 0 होंगे ना उनको उठा लो। कहाँ कहाँ पे 0 0 है उस तरीके से आप लोग उनको उठाओ। यहाँ यहाँ पे 0 0 है, ये ब्लॉक जो है 0 1 का, ये 1 0 का और ये 1 1 का। तो उस तरीके से हमने उस ब्लॉक की अरेंजमेंट कर दी। अब देखना है कौन कौन सा 0 0 को ले रहा है। 0 1 2 3 को ले रहा है, तो इसलिए हमने पहली रो में 0 1 2 3 लिख दिया, दूसरी में 4 5 6 7 लिख दिया, चौथी में तीसरी में लिख दिया 8 9 10 11 लिख दिया, देन उसके बाद 12 13 14 और 15 लिख दिया। अब मेन चीज अरेंजमेंट सीखना थी, उसके बाद आप इसको सर्कल करो, सर्कल करने के बाद इसके बाद उसका एक्सप्रेशन निकालो। अच्छा, अब जब आपके पास दो थे उसमें तो हम 1 0 या ए सिंगल तो लगा सकते थे, ए या उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म के आ रहे हैं, इसको क्या करेंगे? तो इस किस्म का एक्सप्रेशन है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा जो है ना वो प्रीवियस जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो आपका एक्सक्लूसिव फॉर था, एक्सक्लूसिव फॉर में क्या होता है? जब आप 0 1 करते हो या 1 0 करते हो तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है, ये आपका एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यही हम कर दें एक्सक्लूसिव नॉर करना चाहें तो हम कहेंगे जब 0 0 होगा और 1 1 होगा, तो यहाँ पर देखो 0 0 और 1 1 ऑन है, तो इसलिए हमने इस रिजल्ट को कह दिया ये एक्सक्लूसिव नॉर है। अगर आप ये एक्सक्लूसिव नॉर नहीं लिखना चाहते ना लिखो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो इसलिए लिखा है। लेकिन अगर नहीं लिखना तो आप पूरे का पूरा ऐसे एक्सप्रेशन लिख दो, तब भी ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास है वही प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने इनपुट अब जो है ना कर दिया, ए और सी को कर दिया। पहले ए और बी को था, अब ए और सी को कर दिया। तो उस केस में देखो जहां जहां आपका ए और सी आपके ब्लॉक मिल रहे हैं, 0 0 मिल रहा है, यहाँ पर ये 0 0 मिल रहा है, और 1 0 ये मिल रहा है, 1 0 ये मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा 0 1 यहाँ पे मिल रहा है, और 0 1 ये 0 1 का ब्लॉक, और ये 0 1 का ब्लॉक, और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये किसकी लाइन होगी? ये आपकी ए सी और ए सी की, मतलब वंस की। अब इसको देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे है, 0 1 पे और 4 5 पे। ये ए कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट मतलब 0 और 1, इस तरह का ग्रुप ढूंढने हैं हमने 4 के। तो पहले हमने देखना है 1 0 देख रहे थे, सॉरी 0 1 देखना, तो 0 1 देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है, ये 0 1, ये 0 1 और ये 0 और ये 1। तो किस किस जगह पे है? 2 3 पे, 6 7 पे। तो हमने उस तरीके से उसकी अरेंजमेंट लिख दी। ये देखो नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लियर हो जाएगा। सेम सी तरह जो है वो 8 9 की भी निकाल ली, और 12 13 पे आपको जो है वो 1 0 का मिल जाएगा अरेंजमेंट। इस तरीके से जो है ना अरेंजमेंट लगा के हम लोगों ने टेबल हमने बना लिया। लेकिन अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद इन सबको जो है ना मर्ज कर दो, और उसमें जो आपका एक्सप्रेशन फाइनल निकलेगा उसको इस तरह नोट डाउन कर दो, और इस तरीके से इनपुट्स के आगे एक्सप्रेशन को लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो स्टार्ट में हमने दूसरे मेथड से भी देखी थी कि आपके पास 8x1 का है। अब अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि पहले हम ले रहे थे सीक्वेंस वाइज, ऐसे ले रहे थे कि ये अगर आपका सिलेक्टर है, सॉरी ये इनपुट है, तो सिलेक्टर आपका सी बी और ए है, ठीक। लेकिन अब की बार हम लोगों ने अरेंजमेंट कुछ इस तरह से लेनी है, ए बी और सी। तो ये आपके जो है ना इन जो आपके सिलेक्टर्स हैं उसको उठाओ, और उसका अलग से ऐसे टेबल हमने बनाना है। तो उसका टेबल हमने कुछ इस तरह से बनाना है
जो जो आपके ब्लॉक 0 0 के हैं उनको उठाओ, लिखते जाओ। यहाँ पर ना एक और चीज मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। प्रीवियस हम लोगों ने इस टाइप का जो क्वेश्चन किया था वो, इसमें हम लोगों ने अरेंजमेंट जो है ना वो हम लोगों ने की थी इस तरफ से। लाइक आपका ये सिलेक्टर था, तो उसके बाद हम लोगों ने किया था ए, बी और सी। उस तरीके से हमने लिखते गए कि जो जो जीरोज हैं उनको पहले लिस्ट डाउन कर दो। 0 2 4 6 8 10 और 12 14 की आपके सारे जीरोज हैं, और उसके बाद वंस को हमने इस तरीके से लिख दिया था। अब की बार जो है ना हम लोगों ने अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर देनी है। अरेंजमेंट जो है ना वो इस तरह से करेंगे चेंज, जैसे आपके पास है ए को कह देंगे ये, ए को कह देंगे ये आपका जो है ना वो 0 लोकेशन पे है, ये 1 लोकेशन पे है, और ये 2 लोकेशन पे है। ये सिलेक्टर 0 है, ये सिलेक्टर 1 है, और ये सिलेक्टर 2 है। तो वो कुछ इस तरह से आपका टेबल बनेगा। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में हम कर देते हैं, इस तरीके से आपका बनेगा। पहले हम ए, बी और सी ऐसे कर रहे थे। अब की बार हम लोगों ने इसको हमने S0 कर देना है, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देनी है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या करेंगे ये कि यहाँ पर उस हिसाब से देखो आपके नंबर भी जो है ना वो चेंज आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से आया है उसको पहले देख लो, कि हमने पहले जीरोस का बना लेना है, बना लिया जीरो का। अब इसमें देखो कि आपके पास जो है ना वो जीरोस का ब्लॉक आ गया। अब इसमें डी कौन सा है और डी कम्प्लीमेंट कौन सा है, ये तो सिंपल था, वो तो उतार लिया। नेक्स्ट देखो उसके बाद आपके पास किसका ब्लॉक आता है। हमें 1 चाहिए, तो 1 के लिए आपके पास 1 0 0। अगर आप इस वे में देखोगे, इस तरीके से देखोगे, रीड करोगे, तो आप कहोगे ये तो 4 बन रहा है। बट हमने अभी बात की, हमने इसके अरेंजमेंट को रिवर्स कर देना है, तो 1 0 0। तो इस उस केस में इसको जब आप उल्टाओगे तो आपके पास ये 1 कौन से दो आपकी वैल्यूज के पास बन रहे हैं, 8 और 9 पे, तो इसलिए 8 और 9 ऐसे लिख दिया। देन उसके बाद देखो आपका जो है ना 0 1 0 ये बनना चाहिए ब्लॉक। तो 0 1 0 का ब्लॉक देखो कहाँ पे बन रहा है, उसका देखते जाओ। देन उसके बाद अगेन इसी तरीके से। अब ये हमने देख करने के बाद हमने फाइनल जो है ना हमारा जो है ना टेबल अब बन गया। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो उसको फिल करो, फिल करने के बाद वही अगेन वैल्यूज को करो, वैल्यूज निकलेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मक्स बनाओ, मक्स में जो है ना इनपुट दे दो। इस तरीके से मक्स बना लो, और उसमें वो जो सारी इनपुट्स हैं 7 इनपुट्स दे, 0 से लेकर 7 तक इनपुट्स दे दो, और सेलेक्टर्स जो है वो आपके 3 हो जाएंगे। और उसमें अरेंजमेंट की ऐसे ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, और यहाँ पर सी लिख दोगे। तो इस तरीके से आप जो है ना वो इनपुट दोगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है ना हमने काफ़ी मल्टीप्लेक्सर की एग्जाम्पल्स को कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग ट्री मक्स को देखेंगे, और मतलब अगर आपके पास बड़े साइज का मल्टीप्लेक्सर है तो उसको छोटे साइज के मल्टीप्लेक्सर के साथ हम कैसे बनाएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।